हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया होगा। जो बच्चे अभी क्लास टेंथ का एग्ज़ाम लिखे हैं और क्लास टेंथ का रिजल्ट आया है, उन सब लोगों को कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि सबका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया होगा। और जिसका अगर उसके उम्मीद से कम भी आया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपका टैलेंट अगर आपके पास है तो रिजल्ट बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। और आज के समय में तो रिजल्ट कोई क्राइटेरिया है ही नहीं आपके टैलेंट को जज करने का। बहुत बार ऐसा होता है कि 95% लाने वाला बच्चा जॉबलेस हो जाता है और 70% लाने वाला बच्चा एक अच्छे जॉब में चला जाता है। इसलिए मार्क्स को कोई फोकस नहीं करे। मार्क्स एक समय था जब उसको क्राइटेरिया माना जाता था। आज आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, पढ़ने का लगन है, जुनून है, पढ़ने की क्षमता है और आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्क्स बहुत मैटर नहीं करता है। तो जिनका ज़्यादा आया उनको भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने अंदर के टैलेंट को और आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये प्रारंभिक पड़ाव है जिसको आपने पार किया। तो एक पड़ाव पार करने के बाद आगे बहुत बड़ी दुनिया है। तो वहां पे हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है। और आगे हम डिसीजन कैसे लेंगे, बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ले कौन सा सब्जेक्ट, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या। अगर आर्ट्स वो लेता है तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आर्ट्स स्ट्रीम को लेता है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें रखने चाहिए उसको। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करेंगे और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करेंगे। और मैं आपको आज ये भी बता दूंगा कि अगर आप हजारीबाग में पढ़ते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में अगर आप हजारीबाग आके पढ़ना चाहते हो तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए कहाँ कहाँ पढ़े, बेहतर इंस्टीट्यूशन कौन सा है। और ऑनलाइन में अगर पढ़ना है तब तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आराम से जुड़िए और पढ़िए। क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हर सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और आज बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑनलाइन पढ़ के अलग अलग क्षेत्र पर, पूरे झारखंड से, पूरे बिहार से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यू उत्तर प्रदेश से, इन सब राज्यों से पढ़ के जो हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत फायदा उठा रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। चाहे वो स्ट्रीम आर्ट्स का हो, चाहे वो स्ट्रीम साइंस का हो, चाहे वो स्ट्रीम कॉमर्स का हो। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काम का है। और एडमिशन से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हो। तो चलिए सब्जेक्ट को लेके हम लोग यहाँ पहले देखिए। आपको जैसे जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ये है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का यहाँ लिखा है ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जैक एंड अदर स्टेट बोर्ड। ये ऑफलाइन भी एक क्लास चलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास जो है वो तीनों सब्जेक्ट के लिए चलता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। आप जिसके लिए जुड़ना चाहेंगे, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट आप लेंगे, चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन लाइव क्लास हम लोगों का होता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि हम लोग यूट्यूब में ये यूट्यूब पे पढ़ा दिए या गूगल मीट से पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लास होता है। देखिए एप्लीकेशन का ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ लिखा भी है इंस्टॉल नाउ। एप्लीकेशन का पूरा लोगो दिख रहा है। इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है। चूंकि पहले से ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से ही चल रहा था, बाद में इसमें साइंस और आर्ट्स को जोड़ा गया, इसलिए नाम वही रहा, नाम चेंज नहीं हुआ है। तो नाम को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत लोग सोचते हैं कॉमर्स वर्ल्ड है तो कॉमर्स की ने पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं। कॉमर्स वर्ल्ड में कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों की पढ़ाई होती है। तो चलिए देख रहे हैं सेशन 24-25 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास 11 का बैच जो है, क्लास 11 का बैच जो है वो मई, क्लास 11 का जो बैच है वो मई 1 से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, मई 1 से। ये सेकेंड बैच मई 1 से। अभी हम लोगों का डेमो क्लास चल रहा है, अभी हम लोगों का डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है। और डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 22 से। 22 अप्रैल से डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है। 22 अप्रैल 2024 यानी मंडे से, जो आने वाला मंडे है, उससे आपका डेमो क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये मैं व्हाइट बोर्ड में लिख दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में लिखता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ। थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ आपको कि कौन सा क्लास का टाइमिंग क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सब्जेक्ट का चॉइसिंग क्या है। ये तो आप देख लिए कि क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी अगर आप हमारे यहाँ लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो क्या फ़ायदा मिलेगा। ऑफलाइन क्लास को भी ये फ़ायदा मिलता है, जो ऑफलाइन के बच्चे उनको भी ये फ़ायदा मिलता है, फिर ऑनलाइन वाले को भी ये फ़ायदा मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको लाइव क्लास मिलेगा, उस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा,
बुक सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, यानी किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं, किताब भी वहाँ पे मिलेगा, ये सारी सुविधा मिलेगी। और पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होती है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी से भी पढ़ सकता है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ सकता है। दोनों मीडियम की पढ़ाई होती है। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, मन में कोई सवाल है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको सामने दिख रहा है 9771580632 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आपको अगर लाइव क्लास करना है तो सबसे पहले ज्वाइन लाइव बैच के लिए डाउनलोड करना होगा ऐप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कैसे लॉगिन करेंगे उसके भी ऑप्शंस यहाँ दिए हुए कि लॉगिन हम लोगों को कैसे करना है। देखिए यहाँ लिखा है एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो लॉगिन कैसे करेंगे, बोलता है हाउ टू लॉगिन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ओपन करेंगे लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन का ऑप्शन में दो ऑप्शन आता है, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एरो दिया हुआ अनदर मेथड के ऊपर। व्हाट्सअप वाला लॉगिन नहीं कीजिएगा, आप अनदर मेथड में जाइएगा। आपको क्या करना है, अनदर मेथड में लॉगिन करना है। तो अनदर मेथड में चुनेंगे, अनदर मेथड में जाएंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा, नंबर आए डालेंगे तो फिर ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेता है। ओटीपी ऑटोमेटिक लेगा तो आपको नेम मांगेगा, और जैसे आप अपना नेम डाल देते हैं ये आपके पास स्क्रीन दिख जाएगा। ये स्क्रीन जो दिख रहा है वो आपके पास दिख जाएगा। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, होम है, स्टोर है, चैट है और प्रोफाइल है। तो सारा कोर्स आपको प्रोफाइल में दिखेगा अगर आप खरीदते हैं तो। और यहाँ से कोर्स नहीं खरीदना है, कोर्स खरीदने के लिए मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना है, मैं आपको कोर्स खरीद के दे दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट ने गलत कोर्स खरीद लिया तो फिर उसको शिफ्ट करने में दिक्कत होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कुछ क्लासेस फ्री करना चाहते हैं, सारा क्लास तो फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्लासेस फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने सेपरेट एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। साइंस के स्टूडेंट के लिए हमने चैनल बना रखा है CWH साइंस। CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। CWH साइंस के नाम पर साइंस वाले कैंडिडेट का है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो CWH कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो CWH आर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सारे स्टूडेंट को, चाहे वो कॉमर्स, ये तो तीनों हो गया सेपरेट सेपरेट, और सारे स्टूडेंट को मेन चैनल जो हमारा है वो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इसको सब्सक्राइब करना है। जिस चैनल में ये वीडियो जा रहा है मेन चैनल में, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, ये मेन चैनल है जिसको सारे बच्चे को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारा नोटिस यहीं पे आएगा। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए, ताकि फ्री पीडीएफ आपको मिल सके, फ्री में नोट्स मिल सके, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड जानकारी मिल सके। जैसे जब हम एडमिशन फॉर्म तो भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कैसे सब्जेक्ट चुनेंगे, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। क्लास 11th में सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस चैनल में मिलेगी। और पीडीएफ अगर चाहोगे तो पीडीएफ यूट्यूब पे तो मैं भेज नहीं सकता, ये सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सअप चैनल हमारा है और टेलीग्राम जो है उसमें जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, तो अभी मैंने अपना नंबर बताया था, फिर मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ 9771580632। ये नंबर सेव कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप में हाई लिखिए, अपना नाम लिखिए, और अगर क्लास जो भी आपका है क्लास 11th में है तो लिखिएगा हाई, अपना नाम, क्लास 11th, और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा आर्ट साइंस कॉमर्स। जैसे ये चारों चीज लिखिएगा, क्या क्या लिखना है, हाई करके अपना नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और क्लास 11th लिख देना है। इतना करने के बाद जैसे इतना आप करेंगे, आपके पास बहुत सारा लिंक जाएगा, बहुत सारा लिंक जाएगा। उसमें सेकंड नंबर लिंक होगा व्हाट्सअप चैनल लिंक। क्या होगा, व्हाट्सअप चैनल लिंक। व्हाट्सअप चैनल लिंक में क्लिक करेंगे, ऊपर में आता है फॉलो करने का बटन, उसको फॉलो कर लेंगे। उसी के नीचे एक लिंक होगा जिसका नाम है टेलीग्राम लिंक। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ गए, टेलीग्राम लिंक, तो टेलीग्राम में क्लिक करेंगे, वहां भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में भी आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो बहुत सारा लिंक जाएगा उसमें पहला लिंक एप्लीकेशन का लिंक होता है, तो एप्लीकेशन का लिंक भी वहां पे मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है व्हाट्सएप चैनल लिंक, तीसरा होता है टेलीग्राम लिंक। ये तीनों जगह पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो मेरे जितने पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको वहां भी अवेलेबल मिलेंगे। तो आप खुद भी उसमें जुड़ के उसका फायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हुआ एप्लीकेशन कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। और अब मैं बता दूं कि जो 11th के बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट क्या क्या रखना चाहिए, बेस्ट सब्जेक्ट चॉइसिंग क्या होगा, और फिर मैं बताऊंगा आगे। सब्जेक्ट चॉइसिंग को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो क्लास 11th में जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बेसिक सब्जेक्ट होगा वो पहला इंग्लिश कोर तो सबको रखना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो, साइंस का बच्चा हिंदी तो रखता नहीं। फिजिक्स पढ़ना है,
केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स। अब देखो मैथ्स बायो में कन्फ्यूजन रहता है, कंप्यूटर साइंस। इसमें से एक चीज़ और होता है, इकोनॉमिक्स किन्हीं किन्हीं लोगों का होता है, किन्हीं बच्चों का इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है समस्या है, उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मैं अभी सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि कौन इसमें कंपलसरी पेपर है, कौन ऑप्शनल पेपर है। कॉमर्स के बच्चे हैं तो इंग्लिश हिंदी, यहाँ हिंदी कोर भी रखता है बहुत लोग, बहुत लोग इंग्लिश कोर, बहुत लोग हिंदी कोर रखता है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज है, इंटरप्रेन्योर्स है, सीए या बीएमटी है, और इकोनॉमिक्स है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, जिसमें से हमको 5 चुनना है। इसमें इंग्लिश कोर है, हिंदी इलेक्टिव रहता है, हिंदी कोर रहता है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो एक एक करके ये सब्जेक्ट सारा दिया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि किस स्ट्रीम के बच्चों को किस तरह का सब्जेक्ट लेना चाहिए, बेस्ट कौन सा होता है। आर्ट्स के बच्चे क्या ले सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे क्या ले सकते हैं, और साइंस के बच्चे क्या ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही आसान पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सब्जेक्ट क्या क्या रखेंगे आप। सबसे पहला आप इंग्लिश तो रखेंगे ही, इंग्लिश कोर रखेंगे, कोर। ठीक है, इंग्लिश कोर का मतलब होता है मेन पेपर आपका इंग्लिश होगा। सेकंड, फिजिक्स, ये तो आपको रखना ही है। केमिस्ट्री आपको रखना ही है, ये कंपलसरी पेपर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब ऑप्शनल पेपर आता है, तो ऑप्शनल पेपर आपको 2 चुनना है। ये 2 चुनना है, एक ऑप्शनल एक और दूसरा ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर 2 जो चुनना है वो किस किस में से चुनना है। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस रहता है, उसमें से बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है जो आप रखना चाहते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इतना ही हम लोग के पास ज़्यादातर चॉइस रहता है, मेजर जो सब्जेक्ट है इसी में से है। अब आपको इस 4 में से कोई 2 चुनना है, यहाँ लिख देना है एनी टू, यानी एक यहाँ चुनना है, एक यहाँ चुनना है। अब आप चुनोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में है तो मैथ्स चुनेगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस चुन लेगा। किसी बच्चे का इंटरेस्ट बायो में है तो बायो चुनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि इस बार से ये रूल्स खत्म हो गया है कि बीसीए जो बच्चा करना चाहता है, जो फ्यूचर में बीसीए करना चाहता है, उसको मैथ्स रखना जरूरी है, क्योंकि बिना मैथ्स का बीसीए नहीं होता है। हालांकि ये रूल्स अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में हटा दिया गया है। कुछ जगह है जहाँ बीसीए के लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नियम नहीं है, बीसीए के लिए मैथ्स होना जरूरी, याद रखना इस चीज़ को। तो आपको चुनना है चारों में से कोई एक सब्जेक्ट। अब आप किस में इंटरेस्ट रखते हो, कंप्यूटर साइंस में रखते हो, बायोलॉजी में रखते हो, मैथमेटिक्स में रखते हो, या इकोनॉमिक्स में रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हो। इसके लिए जो ऑप्शनल पेपर है इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है। ये सही सब्जेक्ट चॉइसिंग है साइंस के स्टूडेंट के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें लाइफ के बारे में बताऊंगा कि साइंस के फील्ड में कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे के पास, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से वैकेंसीज है। कॉमर्स के फील्ड में कौन कौन से वैकेंसीज है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट या तो इंग्लिश कोर रख लेते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी कोर रख लेते हैं। तो दोनों में से आप चुन लो कि आप किस में जाना चाहते हो, आप हिंदी कोर रखना चाहते हो या इंग्लिश कोर। ये चॉइस स्टूडेंट के ऊपर है, ये स्टूडेंट किस में इंटरेस्ट लेना चाहता है, हिंदी कोर या इंग्लिश कोर। दूसरा पेपर है अकाउंटेंसी, ये कंपलसरी पेपर है, भरना ही भरना है। देखिए ऑप्शनल में हम एरो दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चुन सकते हैं। बिजनेस स्टडी, ये भरना ही भरना है, कंपलसरी पेपर है, ये सब में ऑप्शन नहीं है। बिजनेस स्टडी अब यहाँ पे ऑप्शनल है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। अब यहाँ भी 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सी ए ई होता है, सी ए ई का मतलब होता है मैथ्स, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप ई टी पी ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कॉमर्स के बच्चों को लेने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो सी ए ई भरो जिसको मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स नहीं भरना है, इसको बी एम टी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, बी एम टी, बी एम टी मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स। तो सी ए ई या बी एम टी लेना है, या इकोनॉमिक्स या आई टी पी सी, तीनों में से कोई 2 चुनना है, कोई 2, ये तीनों में से कोई 2 चुनना है। तो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मैथ्स चुन लेगा, इकोनॉमिक्स चुन लेगा। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो ये दोनों चुनता है। जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है ये दोनों चुनता है, और जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लगता है तो ये दोनों चुनता है। तो इकोनॉमिक्स और ईटी पे आपको चुनना है, सब्जेक्ट चॉइसिंग में कोई गलती ना करें। तीसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स। आर्ट्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। आर्ट्स में सबसे पहला पेपर, चूंकि आर्ट्स में कोई कंपलसरी पेपर नहीं रहता है, ऑप्शनल पेपर ज़्यादा रहता है। तो एक हो गया इंग्लिश कोर, अगर इंग्लिश कोर किसी का होगा तो हिंदी इलेक्टिव हो जाएगा, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव। बहुत सब्जेक्ट है इसमें, इसमें बोलना मुश्किल है। इंग्लिश इलेक्टिव,
ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है? हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारा है, उतना नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखना, आर्ट्स वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। तो मैं एक अच्छा सब्जेक्ट जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए हो सकता है मैं लिख देता हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट में से जो आर्ट्स के बच्चों के लिए हो सकता है। बाकी इंटरेस्ट का चीज़ है, सब बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, मैं आपको सिर्फ अपना राय दे सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट अच्छा होता है। अब किसी को होम साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, वो होम साइंस रखेगा। लेकिन इसमें से आपको 5 सब्जेक्ट चुनना है, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें से 5 सब्जेक्ट चुनेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, तो फ्यूचर में किस किस सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। और मैं एक फिर बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा कि किसके स्ट्रीम में, साइंस में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, और आर्ट्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। हर एक का करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आर्ट्स के जो अगर कैंडिडेट हैं उन कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो आर्ट्स के लिए जो बेस्ट पेपर होगा वो पहला होगा इंग्लिश, अगर वो उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश कोर। और अगर हिंदी में इंटरेस्ट है भैया तो हिंदी कोर वो रखेगा। तो पहला सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश कोर, दूसरा सब्जेक्ट वो हिस्ट्री रख ले, तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखे अगर इंटरेस्ट है उसका, तो एक बेस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव का जब तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। और चौथा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा। और एक क्या करते हैं, जो इंग्लिश कोर रखता है उसका हिंदी इलेक्टिव हो जाता है, हिंदी इलेक्टिव। और जो हिंदी कोर रखता है उसका इंग्लिश इलेक्टिव हो जाता है। ये सब्जेक्ट चॉइसिंग ज़्यादा रहता है, बहुत सारे लोग ये 5वें नंबर के जगह पे दूसरा रख लेते हैं, यहाँ पे होम साइंस वगैरह रख लेते हैं। होम साइंस या इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। तो ये सब्जेक्ट 5वां नंबर ना रख के आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव रखने से बेटर है कि आप इकोनॉमिक्स रख लो। थोड़ा टफ पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हो और आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा ये टफ पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा चॉइसिंग है आपके लिए सब्जेक्ट को लेके, ताकि आगे किसी भी फील्ड में आप जाओगे कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए एक बेस्ट सब्जेक्ट का चॉइसिंग ये है। और मैं आप सब लोगों को एक बार बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। ऑफलाइन क्लास का फीस स्ट्रक्चर तो यहीं आने के बाद पता चलेगा, ये तो हजारीबाग में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऑफिस आने के बाद। लेकिन ऑनलाइन अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो पांचों सब्जेक्ट का 5125 है पूरे साल भर का। 5125 5 सब्जेक्ट का याद रखिएगा, और पूरे साल का, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। पूरे साल का 5125 रुपया है पांचों सब्जेक्ट के लिए। अगर कॉम्बो बैच लेते हैं, तो अगर सेपरेट लेते हैं तो सेपरेट बैच 1130 में मिलेगा, एक सब्जेक्ट का 1130, सेपरेट बैच आपको जो जो सब्जेक्ट लेना है 1130 के हिसाब से पड़ेगा। और अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो का बैच का फी है 5125 रुपया। तो आप ये पे करके, और आप इसको पेमेंट कैसे करना है, तो वहाँ से एप्लीकेशन से नहीं कि ना खरीद के आप मेरे नंबर पर भेज देंगे, मैं आपको तुरंत ऐड कर दूंगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप और सारी जगह पे ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को, क्योंकि होता क्या ना, कोई बच्चा डायरेक्ट खरीद लेता है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ नहीं पाता। अब हम यहाँ मैसेज भेजते हैं कि आज क्लास ऑफ है, उसको पता नहीं चलता, वो परेशान होता रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा पेमेंट भेजे मेरे एंड से भेजे, हम उसको आसानी से उसको ऐड करेंगे और हर जगह पे ऐड कर देंगे, ताकि वो बच्चा हर जगह पे जुड़ा रहे मेरे से, और हम एक मैसेज करें तो उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो अगर आप चाहते हैं क्लास करना, तो फिर देर किस बात की, उठाइए फ़ोन, ऑन फ़ोन लगाइए 9771580632 पर। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक को समझाएंगे और आपके करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का लगातार और लेटेस्ट वीडियो जो है हमेशा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।